हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम मैंने तुम्हें एक्सरसाइज दी थी 2.1। ठीक है। 2.1 में कुछ क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे, जैसे कि एक 9th क्वेश्चन है, ये मैं करवा देता हूँ 2.1 का। इसमें दिया हुआ है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स बी टू सेट्स सच दैट n of a is equal to 3, n of a is equal to 3 and n of b is equal to 2। और साथ में दिया हुआ है इफ x, 1 x, 2 z, y, 2 है ये हमारे पास y, 2। उसके बाद z, 1 आर इन a क्रॉस b, आर इन a क्रॉस b। तो हमें इसमें निकालना है फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। मतलब इस क्वेश्चन में हमें सेट a और b निकालने हैं कि सेट a और b क्या होंगे। ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो जो ये क्या दिया हुआ है, ये a क्रॉस b की एलिमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, a क्रॉस b के एलिमेंट्स तो ये सारे एलिमेंट नहीं हो सकते, लेकिन कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, जिसमें दे रखा है x, 1 y, 2 और फिर z, 1 दे रखे हैं। ठीक है, और भी हो सकते हैं, लेकिन हमें इसके बेसिस पे बताना है कि a सेट क्या होगा, b सेट क्या होगा। तो देखो n ऑफ a भी हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि a में कितने एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ 3 एलिमेंट होंगे। अब जब हम a क्रॉस b बनाते हैं रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसमें हर एक ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो किसका होता है, a का, क्योंकि देखो पहला सेट क्या है a। तो a में क्या क्या आएगा, x, y, z। ठीक है, तो उसमें 3 एलिमेंट है और 3 ही हमने एलिमेंट बता भी दिए, x, y, z। मतलब इसके अलावा तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं a में। अब आ जाओ b पे। ठीक है, अब b में देखो कितने दे रखे हैं, n ऑफ b 2 दे रखा है। इसका मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 2। तो जो इसके सेकंड एलिमेंट है वो किसके होंगे, b के। अब सेकंड एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, 1 2 1। तो मतलब 2 ही एलिमेंट आएंगे, 1 और 2। तो ये आंसर आ गया इसका। हाँ जी, तो इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। देखो इसके बाद हम जो डेफिनेशन पढ़ेंगे आज, वो पढ़ेंगे रिलेशन की। रिलेशन, ठीक है, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, अब हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। देखो रिलेशन पढ़ने के लिए हमें फिर से यहाँ पे 2 सेट लेने होंगे, सेट ए, ठीक है, और एक सेट बी। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी को हम रिलेशन बोलेंगे, और वो जो रिलेशन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, सेट ए से लेके सेट बी तक। यानी कि ए क्रॉस बी का आप कोई भी सबसेट लो, उसको हम रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, अगर हमने रिलेशन बी फ्रॉम ए टू बी से ए तक बनाना है, तो हमें किसका सबसेट लेना होगा, बी क्रॉस ए का। ठीक है, अगर रिलेशन हमें बी टू ए चाहिए होगा, तो वो क्या होगा, इज एनी सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए, इज एनी सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, जैसे कि मान लो ए में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, और मैं एक बी में एलिमेंट सेट लेता हूँ, इसके अंदर एलिमेंट है मान लो
ए कोमा बी। ठीक है, अब मैं यहाँ से सबसे पहले तो एक रोज बी बना लेता हूँ। एक रोज बी, एक रोज बी पता ही है कि हर एक ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट किसका आएगा, ए का, दूसरा बी का। तो मतलब पेयरिंग करनी है हमने वन के साथ ए की भी बी की भी, तो वन ए वन बी। ठीक है, ऐसी दो की पेयरिंग ए और बी दोनों के साथ कर दो, तो टू ए टू बी। फिर ऐसी तीन तीन के साथ कर दो, तीन ए और तीन बी। तो ये एलिमेंट आ गया हमारे पास एक रोज बी में। अब मैंने कहा था कि एक रोज बी क्या है, रिलेशन क्या है फ्रॉम ए टू बी इज एनी सबसेट ऑफ एक रोज बी। तो मान लो एक रिलेशन मैं लेता हूं, इसको मैं नाम दे रहा हूं R1। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसमें कुछ भी एलिमेंट डाल दो। सबसेट का मतलब है कि देखो इस एक रोज बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। इन छः में से या तो छः के छः सारे के सारे ले लो, या इसमें से कुछ एलिमेंट उठा लो। जैसे मैंने उठा लिया, एक तो वन कोमा ए उठा लिया, एक वन कोमा बी उठा लिया, एक उठा लिया टू कोमा बी। तो देखो ये क्या बन गया, ये सेट क्या बन गया, इसका सबसेट है। क्यों, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स निकले हैं, हमने जो इसके एलिमेंट लिए हैं वो इसी में से लिए हैं, एक रोज बी में से। तो यहाँ पे जो R1 है वो क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया R1। किस सेट से किस सेट तक, ए से लेके बी तक। अब ऐसी एक रिलेशन मैंने डिफाइन करा, अब मैं और भी रिलेशन डिफाइन कर सकता हूं। मैं कोई और सबसेट भी ले सकता हूं। जैसे मैंने ले लिया टू कोमा ए, ठीक है, एक ले लिया थ्री कोमा बी, एक ये बन गया रिलेशन। ये भी रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि ये भी एक सबसेट है। ऐसी R3 भी ले सकता हूँ। R3 में मैंने क्या ले लिया, टू कोमा एक तो बी ले लिया, और वन कोमा बी ले लिया, और थ्री कोमा ए ले लिया। तो ये भी एक सबसेट है, तो ये भी रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। कि तो कहने का मतलब है कि सबसेट को हम बोलेंगे, ए क्रॉस बी के सबसेट को हम बोलेंगे रिलेशन ए फ्रॉम ए टू बी। अब इसको निकालने का जो तरीका है, इस रिलेशन को मतलब रिप्रेजेंट करने के मेरे पास दूसरा तरीका भी है। ये तो रोस्टर फॉर्म थी, ये है रोस्टर फॉर्म टू रिप्रेजेंट रिलेशन, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब इसकी हम वो पढ़ेंगे, एरो डायग्राम से भी हम इसको शो कर सकते हैं। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम से शो कर सकते हैं। एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो मान लो मुझे इसका एरो डायग्राम बनाना है R1 का। ठीक है, इसका R1 का बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, ये यहाँ पे मुझे दो सर्कल लेने होंगे। पहले तो एक सर्कल ये ले लिया मैंने, और एक सर्कल ये ले लिया। इस सेट के ऊपर नाम लिख दो A, इसके ऊपर लिख दो B। ठीक है, अब करना क्या है, तुमने जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें A में वो सारे के सारे डाल दो। तो A में देखो क्या क्या था, इसमें ये देखो इस A में था 1 2 3, और B में क्या था AB। तो ये डाल देते हैं इसके अंदर। इसमें था 1 2 3 A में, और B में क्या था A और B। तो सबसे पहले मैं यहां से लेके यहां तक इसको एरो से शो कर दो, और रिलेशन क्या बना रहे हैं R1। तो देखो अब R1 में देखते हैं हमारे पास R1 में ऑर्डर्ड पेयर में क्या क्या था। तो R1 में हमारे पास 1 कोमा A था, इसका मतलब 1 एसोसिएट होगा किससे, A से। फिर 1 B था, इसका मतलब 1 जो है वो B से भी एसोसिएट होगा। तो इसको एरो से शो करना है इस तरह, इस तरीके से। और 2 जो है वो B से, यानी कि 2 ये B से ये एसोसिएट हो गया। तो इस तरीके से भी हम इसको एरो डायग्राम से दिखा सकते हैं। तो ये था किसका एरो डायग्राम, R1 का। इसी तरह से हम R2 का भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे R2 का दिखा देते हैं, यहाँ से लेके इस सेट तक R2, ये A हो गया और ये B। तो A में 1 2 3 था, और B में क्या था A और B। तो देखो R2 में क्या क्या था हमारे पास, R2 में ये देखो ये यहाँ से 2 कोमा A,
यानी कि 2 एसोसिएट होगा ए से, और 3 कॉमा बी, और 3 होगा बी से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको दिखा सकते हैं, एरो डायग्राम से भी दिखा सकते हैं या फिर रोस्टर फॉर्म से भी दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोमेन और रेंज की। डोमेन, हम तीन चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो डोमेन, ठीक है, और एक है कोडोमेन, कोडोमेन, और फिर रेंज, रेंज। तो सबसे पहले तो डोमेन। देखो डोमेन में क्या होगा कि हमने करना क्या है, हमने इस पे ध्यान देना है। देखो डोमेन हम चाहे तो एरो डायग्राम से भी शो कर सकते हैं, और चाहे हम जो रोस्टर फॉर्म है उससे भी इसको शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एरो डायग्राम से दिखाते हैं कि एरो डायग्राम से हम कैसे दिखाएंगे डोमेन इसकी। डोमेन क्या होती है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं डोमेन। यानी कि अगर हमारा रिलेशन जो है ए से लेके बी तक है, तो ए के एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, डोमेन। अब देखो इसकी डोमेन क्या है। देखो यहाँ पे ए सेट में 1 जो है वो जो है उससे ए से एसोसिएट हो रहा है, और 2 बी से। तो इसके जो एलिमेंट है जो एसोसिएट हो रहे हैं वो इसकी डोमेन में आ जाएंगे। तो यानी कि इसकी जो डोमेन बनेगी उसमें क्या क्या आएगा, एक तो 1 और एक 2। ठीक है, इसी तरीके से इसको हम उससे भी दे सकते हैं। देखो जो हमने R1 की बनाई थी, यहाँ से R1 की हमने यहाँ पे वो बनाई थी, रिलेशन बनाई थी। तो इसमें इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, देखो फर्स्ट एलिमेंट में क्या क्या है, 1 1 2। तो यानी कि इसकी डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा करना है। यानी कि 1 1 2 मतलब 1 को 2 बार तो लिखोगे नहीं, 1 को एक ही बार लिखोगे। तो 1 2, तो ये इसकी डोमेन होगी। तो हम डोमेन रोस्टर फॉर्म से भी देख सकते हैं या फिर एरो डायग्राम से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन आर। रिलेशन में सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट को ढूंढना है। अब आ जाओ इस पे कोडोमेन पे। कोडोमेन से पहले हम रेंज की बात करते हैं। रेंज में हमने करना क्या है, इसको मैं आर से लिखूंगा। रेंज में हमने जो एलिमेंट बी के एलिमेंट लिखने हैं, इनके एलिमेंट्स को बोलेंगे हम रेंज। जो एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं, जैसे एक ए पे जा रहा है और 2 जो है एक बी पे जा रहा है, तो ए और बी ये दोनों के दोनों जो है वो देखो एसोसिएट हो रहे हैं इधर के एलिमेंट से। तो हमारे पास रेंज में यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए और बी। या फिर इसको हम इससे भी दे सकते हैं। देखो यहाँ पे जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, जैसे मैंने कहा था कि डोमेन में हमने फर्स्ट एलिमेंट को इकट्ठा करना है, तो रेंज में हमने सेकंड एलिमेंट को इकट्ठा करना है। तो सेकंड एलिमेंट में देखो क्या क्या आ रहा है इसमें, ए, ये बी और ये बी। तो ए बी बी, तो बी को 2 बार तो लिख नहीं सकते, तो ए और बी, ये इसकी रेंज आ गई। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट जो होंगे इन आर उनको बोलेंगे हम रेंज। सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स इन आर, इनको बोलेंगे रेंज। अब आ जाओ कोडोमेन पे। कोडोमेन में अगर हमारे पास आर जो है वो ए से लेके बी तक है, तो इस पूरे के पूरे बी सेट को हम बोलेंगे कोडोमेन। बी इज कोडोमेन ऑफ आर। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि भाई ये जो कोडोमेन है और रेंज में क्या फ़र्क हुआ। मैंने बताया था कि जो हम बी के एलिमेंट्स हैं उनको रेंज बोलते हैं, अब बी को ही हम कोडोमेन भी बोल रहे हैं। तो देखते हैं हम दोनों में फ़र्क क्या है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे आगे। मान लो हमारे पास ये रिलेशन है आर, इसके अंदर मान लो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, इसके अंदर है ए बी सी। तो ये ए जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये आर है, ये ए सेट हो गया और ये सेट बी हो गया। ठीक है, 2 ए पे गया, 3 बी पे गया। अब मुझे बताओ कि यहाँ से इसको देखते हुए, एरो डायग्राम को देखते हुए, तो डोमेन क्या बनेगी। सबसे पहले मैं डोमेन लिखता हूँ इसकी।
तो डोमेन में जो एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं ए के, उनको हम लिखते हैं। तो कौन कौन से हो रहे हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3। इसके बाद कोडोमेन। कोडोमेन में मैंने कहा था कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको इकट्ठा करना है। बी में क्या क्या है, ए बी सी तीनों है, तो तीनों को इकट्ठा करना है, ए बी सी। रेंज में मैंने बताया था, रेंज में वो एलिमेंट्स इकट्ठे करने हैं जो एसोसिएट हो रहे हैं किसी ना किसी से। तो देखो इसमें ए एसोसिएट हो रहा है किसी ना किसी से, ए जो है एसोसिएट हो रहा है 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है। बी भी एसोसिएट हो रहा है 3 से। तो इसमें हमने सिर्फ ए और बी लिखने हैं। ठीक है, तो समझ में आया दोनों में फर्क क्या है। रेंज में वो एलिमेंट लिखे जाएंगे बी के जो किसी ना किसी से एसोसिएट हो रहे हैं, यानी कि जैसे इस केस में ए और बी हो रहे हैं। और कोडोमेन में पूरा का पूरा सेट लिखा जाएगा। क्लियर है। तो अगर मैं इसको उसमें लिखूं रोस्टर फॉर्म में, तो लिख सकते हैं इसको। तो कैसे लिखेंगे, देखो 1 कोमा ए, क्योंकि 1 जो है ए पे जा रहा है। ऐसे 2 कोमा ए, क्योंकि 2 भी ए पे जा रहा है, देख सकते हो। और 3 बी पे जा रहा है, 3 बी पे जा रहा है। तो ऐसे लिखेंगे इसको। ये इसकी रोस्टर फॉर्म बन गई। तो रोस्टर फॉर्म से भी देख के बता सकते हैं इसकी डोमेन क्या होगी। तो डोमेन में क्या क्या है, 1 2 3, ये देखो 1 2 3। अच्छा, इसके बाद रेंज, सेकेंड एलिमेंट्स को बोलते हैं रेंज। तो ए बी, यानी कि ए और बी, तो रेंज में ए और बी आ गया। और कोडोमेन, कोडोमेन यहाँ पे बी दे रखा है सेट पूरा का पूरा ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी सी आ गया। तो याद रखो कोडोमेन में पूरा का पूरा सेट बी लेना है, राइट वाला। और रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट लेने हैं जो किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएट हो रहे हैं, उनको बोलेंगे रेंज। तो अब क्वेश्चन करते हैं इसके। जैसे कि हमारे पास 2.2 करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए इज इक्वल टू, हमें सेट दे रखा है 1 2 3 से लेके 14 तक। 1 2 3 से लेके 14 तक सेट दे रखा है। हमें डिफाइन करना है रिलेशन, डिफाइन ए रिलेशन आर, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम ए टू ए बाय, रिलेशन जो डिफाइंड है आर इज इक्वल टू, वो लिखा हुआ है एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, जिसमें फार्मूला दे रखा है जो एक्स और वाई में जो रिलेटेड होंगे आपस में। इसका मतलब है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वेयर x कोमा वाई बिलोंग्स टू ए, मतलब x भी a में और y भी a में है। तो हमने क्या करना है, इसमें क्या क्या लिखना है, राइट डाउन राइट इट्स डोमेन कोडोमेन एंड रेंज, ये तीनों चीजें हमें इसमें लिखनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो कि भाई जो हमारे पास रिलेशन है वो किस तरह से हमें डिफाइन है। यहाँ से पता लगेगा आर एक्स को वाई है, और फार्मूला दे रखा है एक्स और वाई की आपस में रिलेशन का 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम आर देखते हैं सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो किसका है, एक्स का, और जो दूसरा ए का, और जो सेकंड एलिमेंट है वो भी ए का। कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें बोला हुआ है कि एक्स भी ए का है, वाई भी ए का है। यानी कि जो हर एक ऑर्डर पेयर में हम पहला एलिमेंट किसका रखेंगे, एक्स का, और दूसरा किसका रखेंगे, वाई का। और हमें दे रखा है ए जो सेट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 14 तक, 1 से लेके 14, 1 2 3 4 से लेके 14 तक इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से y निकाल लेता हूँ इस फार्मूले से। तो y कितना आ गया, y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करो, x की वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं x की जगह पे 1 डाल देता हूँ यहाँ पे। जब मैंने x को 1 डाला तो यहाँ पे x 1 डाल दो तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमें देखो पहला जो ऑर्डर्ड पेयर मिल गया x 1 और y 3,
तो यहाँ पर लिखोगे 1,3। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब मैं डालता हूँ x को 2, x को 2 डालेंगे यहाँ पे, इसमें तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो दूसरा ऑर्डर पेयर मिल गया हमको, क्या मिला 2,6। अब x की जगह पे 3 डालते हैं, 3 डालेंगे तो y कितना मिल जाएगा यहाँ पे 9। तो तीसरा ऑर्डर पेयर मिल गया हमको 3,9। तो याद रखो कि पहला x का रखना है, दूसरा y का। अब नेक्स्ट x को रखते हैं 4 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 12। तो चौथा ऑर्डर पेयर मिल गया हमको 4,12। ठीक है, ये मिल गया। मतलब ये जो रिलेशन था हमें सेट बिल्डर में दे रखा था, इसको रोस्टर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो नेक्स्ट ये आ गया 4,12। अब x को जब मैं 5 डालूंगा तो y कितना मिल जाएगा, 5 से 15। अब ये 15 जो है ये तो बाहर हो गया a से, ये तो a में है ही नहीं, तो इसको हम पुट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि x भी a में से होना चाहिए और y भी a में से होना चाहिए। तो इसके अंदर सिर्फ इतने ही एलिमेंट बनेंगे। ठीक है, 1 3 2 6 3 9 और 4 12। अब यहाँ से देखिए हम इसकी डोमेन रेंज सब बताते हैं। तो सबसे पहले डोमेन में मैंने कहा था कि सारे फर्स्ट एलिमेंट को पिक कर लो। फर्स्ट एलिमेंट इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। तो क्या बनेगी इसकी डोमेन 1 2 3 और 4। अब इसकी रेंज बताते हैं। रेंज में मैंने क्या कहा था कि इसके सेकंड एलिमेंट को पिक कर लो, 3 6 9 12। तो ये आ गई इसकी रेंज 3 6 9 और 12। अब इसकी बताते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन में मैंने क्या कहा था, कोडोमेन में मैंने कहा था कि जो जितने भी इसके बी जो सेट है हमारे पास सेकंड वाला, उसको सारे को इकट्ठा करना है। अब देखो जो रिलेशन है वो, ये रिलेशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, आर फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, तो मैंने कहा था कि कोडोमेन में जो राइट वाला सेट है वो पूरा का पूरा लिखना होता है। ठीक है, राइट वाले सेट में कितने एलिमेंट है देखो, 1 से लेके 14 तक। तो इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 से लेके 14 तक। तो यहाँ पे 1 2 3 4 से लेके 14 तक, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में करवा रहा हूँ इसका 2.2 का। इसमें हमें फिगर दे रखी है इस रिलेशन फ्रॉम P टू Q। ये सेट हमारे पास क्या है P और ये सेट क्या है Q। P में हमारे पास है 5 6 7 5 6 7 और Q में क्या है 3 4 5 3 4 5। तो इस क्वेश्चन पूछा है कि शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड Q, राइट दिस रिलेशन। तो हमें इस रिलेशन को दो तरीके से लिखना है। एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, और दूसरा तरीका क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको, रोस्टर फॉर्म। और इसमें हाँ, और बाद में इसकी डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। इस रिलेशन की डोमेन और इसकी रेंज भी बतानी है। तो सबसे पहले तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है और रोस्टर फॉर्म क्या होती है। रोस्टर फॉर्म तो हमने अभी देखी थी, रोस्टर फॉर्म जब हम पहले क्वेश्चन में करी थी, ऑर्डर पेयर में जो लिखते थे वो रोस्टर फॉर्म लिखते थे इसको। और साथ में हमें एरोडाग्राम भी दे रखा है इसका, 5 3 पे 6 4 पे और 7 जो है वो 5 पे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। वो कैसे पता लगेगा, रिलेशन कहां से कहां तक है, P से लेके Q तक। तो पहला एलिमेंट क्या बनेगा 5,3, क्योंकि 5 3 पे जा रहा है। दूसरा क्या बनेगा 6,4। तीसरा क्या बनेगा 7,5। ये तो होगी रोस्टर फॉर्म। अब इसकी लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या करना होता है हमें, इसमें हमें इस फॉर्म में लिखना है x, y। ठीक है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा था x, y। साथ में यहाँ पे x, y के साथ साथ हमें यहाँ पे फार्मूला बनाना होता है कि किस फार्मूले के हिसाब से ये 5 3 पे जा रहा है, 6 4 पे जा रहा है, 7 5 पे जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं जरा। तो मैं
इन सारी वैल्यूज को क्या मानूंगा y, और इसको मानूंगा x। तो देखो जो y है हमें कैसे मिल रहा है, पहले 5 3 पे जा रहा है, यानी कि 5 में से हमने क्या माइनस करा, 5 में से कितना माइनस करा, 2 मिला, माइनस करा तभी हमें 3 मिला ना। ऐसे ही 6 से 4 मिला, तो 6 से 4 कैसे मिला, जब 6 में से 2 घटाया तभी हमें 4 मिला। 7 से 5 मिला, 7 से 5 कैसे मिला, जब 7 में से हमने 2 घटाया। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू कैसे मिल रहा है, जितने भी एलिमेंट है ये सारे के सारे x, इसमें से 2 माइनस कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे जो y है वो एलिमेंट मिल रहा है। जैसे देखो x की जगह मैं 5 पुट करूंगा तो 5 माइनस 2 3 मिल गया देखो हमें। फिर मैं x की जगह पे 6 रखूंगा तो 6 माइनस 2 4 4 मिल गया। फिर x की जगह 7 डालूंगा तो 7 माइनस 2 5 मिल गया। तो ये जो फार्मूला मैंने बनाया है ये मुझे यहाँ पे इसमें लिखना है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, और साथ में ये भी डिफाइन करना है जो x है वो हम किस सेट से ले रहे हैं। तो x हम कहाँ से ले रहे हैं, देखो x क्या क्या पुट कर रहे हैं, 3 4 5 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दो x बिलोंग्स टू सेट कंटेनिंग 3 4 एंड 5। तो ये हमारी बन गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब यहाँ से देख के इसकी डोमेन बतानी है हमने और रेंज बतानी है। तो डोमेन तो हम सिंपल से बता सकते हैं, एरो डायग्राम से भी देख के बता सकते हैं, और जो इसकी रोस्टर फॉर्म है उससे भी देख के बता सकते हैं। तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट को बोलते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो क्या आ गया डोमेन में, 5 6 और 7। और इसकी रेंज में क्या क्या आ गया, इसकी सेकंड एलिमेंट को बोलते हैं 3 4 और 5, 3 4 और 5। ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमारे पास जैसे क्वेश्चन दे रखा है, 6th क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं इसका, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। तो इस क्वेश्चन में हमें डोमेन बतानी है और इसकी रेंज बतानी है, ठीक है। और जो हमें आर दे रखा है इसमें, ये फॉर्मूला दे रखा है x कोमा एक्स प्लस 5, ठीक है, x कोमा एक्स प्लस 5। और जो x की वैल्यूज हैं वो बता रखी है इसमें, वो यहाँ से लेनी है 0 1 2 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5, ठीक है। ये हमारे पास दे रखा है रिलेशन। तो इसकी डोमेन रेंज बताने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। x की जगह पे हमने क्या क्या भरना है, 0 1 2 3 4 5। तो x की जगह पहले 0 भरते हैं, यहाँ पे x की जगह 0 रख दोगे तो 0 प्लस 5, तो 0,5 आ जाएगा पहला। दूसरा 1 भरते हैं, तो 1 कोमा यहाँ पे 1 प्लस 5 हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 2 भरते हैं, तो 2 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2 प्लस 5 7, ठीक है। और जब 3 भरते हैं तो यहाँ पे 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। और जब 4 भरते हैं तो 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। और जब 5 भरते हैं तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब इसकी क्या बतानी है हमने, डोमेन एंड रेंज बतानी है। तो डोमेन में सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट को बोलते हैं डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट देखो क्या गया इसमें, 0 1 2 3 4 5। तो डोमेन में आ गया 0 1 2 3 4 5। इस तरह से इसकी रेंज में सेकंड एलिमेंट को बोलते हैं रेंज, 5 6 7 8 9 10। तो इसकी रेंज में क्या क्या आ गया, 5 6 7 8 9 10। ये आंसर आ गया। तो इस तरह से तुमने बाकी क्वेश्चन करने हैं, जो प्रॉब्लम होगी वो मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स।